ये मामला 2011 में हम गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गए सर। मैनेजमेंट जो अंडर में थे उस समय का हमारा पेमेंट ड्यू है, जो कि आरण वितरण अधिकारी हमारे डीओ साहब थे। डीओ साहब ने जब हमें रिलीव किया यहाँ से, उनके द्वारा हस्ताक्षरों से रिलीव हुआ, लेकिन पेमेंट कुछ नहीं दिया। तो उसके एरियर वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह, सीएल का, पीएल का पेमेंट वगैरह, ये सब ड्यूज हैं सर। कोई ड्यूज नहीं दिया और हम लड़ते लड़ते कहाँ से ट्रिब्यूनल का आदेश आया तो इन्होंने माना नहीं। फिर यहाँ पर हमने कोर्ट में कराया, तो पहले कुर्की कराई 6 महीने पहले, तब भी इन्होंने पेमेंट नहीं दिया। और अब 1 महीने बाद डीओ साहब ने कहा था कि हम 1 महीने बाद पेमेंट आपका कर देंगे, लेकिन 1 महीने बाद नहीं हुआ। और इन्होंने मुँह से कहा था कि हम 1 महीने बाद नहीं करें तो आप हमारे ताले लगवा देना। हम फिर प्रयास करते रहे, 6 महीने तक इनके चक्कर लगाते रहे सर, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम 6 मेंबर हैं और 6 कितनी थी? मेरी करीब 22 लाख है। अब जो ग्रोस इनको बना के दे दिया है सर, सारा एरियर वगैरह बना के दे दिया। ये अपने सेटिस्फाई हो जाए तो इसको अकाउंटेंट से करा के पास करके दिलवाएं हमें। हम तो बस यही चाहते हैं। हम मरे हुए हैं सर, हम प्राइवेट में रहे तो हमारा हालत बहुत खराब है जी। कौन से विद्यालय से गया? डीएवी प्राथमिक विद्यालय केसरगंज अजमेर से है, बाबू मोहल्ले में है जी जी। हाँ। जो है शैक्षणिक संस्था डीएवी प्राइमरी स्कूल, ये बाबू मोहल्ला केसरगंज अजमेर जो है, उसमें ये जो है कार्यरत थे और इन्होंने लंबी सेवाएं जो है वहाँ पर दी अपनी। और 2011 में, जून 2011 में इनका समायोजन हुआ। लेकिन एक जो है जो सबसे अलग जो है इनके मामले का बिंदु जो है वो ये है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो उस समय जो है काम नहीं कर रहा था। और जिला शिक्षित अधिकारी जो एलिमेंट्री हैं, इनको जो है अरण्य वितरण अधिकारी बनाया गया था। अरण्य वितरण अधिकारी से तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी इनकी सैलरी बनती थी, क्योंकि अनुदानित था संस्था, तो राज्य सरकार भी जो है अपना अनुदान देता था। राज्य सरकार जो है 70% देता था और 30% जो है शैक्षिक संस्था देती थी। इनका जो है ये जो मैनेजमेंट जो है उसने अपने जो है ना लालचवश जो है इनकी प्रॉपर्टी जो थी, इनकी जो स्कूल जो थी, उसको तो ले लिया, लेकिन इनको जो है इनके जो परिलाभ जो हैं, जब ये शिक्षा में, जब ये सेवा में थे तो इनको इनकी सैलरी से जो है वंचित कर दिया। जैसे मैंने निवेदन किया कि 30% जो है इनकी ना सैलरी थी उससे वंचित कर दिया। इसी प्रकार से जब गवर्नमेंट में जाने का हुआ इनको, तो सबको जो है पीएफ मिल रहा था, लेकिन इनको जो है पीएफ से भी जो है वंचित कर दिया गया। उसके बाद इनके 2011 में जो शिक्षक जो है गवर्नमेंट में गए तो उनके परिलाभ जो है ग्रेच्युटी है, आपका जो है पीएल है, 5th पे है, 6th पे है, सिलेक्शन स्केल है, इनका सारा जो है ना पैसा जो है बकाया था। तो उस समय जो है ये अरण्य वितरण अधिकारी ने इनका समायोजन जो है किया था, इन्हीं के हाथों से जो है ना समायोजन हुआ था। तो जब इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर में जो है प्रार्थना पत्र पेश किया गया। और उस प्रार्थना पत्र में 2023 में, मई 2023 के अंदर उसमें आदेश हुआ कि इनको जो भी इनके जो है ना सैलरी बकाया है, पीएफ बकाया है, ग्रेच्युटी बकाया है, पीएल का पैसा है, और जो 5वां और 6ठा वेतन आयोग है, ब्याज सहित 6% ब्याज सहित जो है इनको जो है जब से ये ड्यू हुआ है जब से दिया जाए। उसके बाद हमने जो है जिला शिक्षा अधिकारी, जैसा आपने निवेदन किया, बिल्कुल गलत निवेदन उन्होंने किया है कि साहब संस्था की तरफ से जो है ना हमारे पास जो है ना कोई जो है इनकी तरफ से जो है ना उनका ड्यू डोंट स्टेटमेंट नहीं आया। जबकि जो तथ्य जो है, तथ्य ये है कि ये स्वयं जो है अरण्य वितरण अधिकारी थे। जैसा मैंने निवेदन किया कि इनके यहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो है सक्रिय नहीं थी, मैनेजमेंट काम नहीं कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बराबर जो है दस्तावेज के द्वारा, लिखित दस्तावेज के द्वारा, जो डायरेक्टर एजुकेशन बीकानेर है उसने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को अरण्य वितरण अधिकारी बनाया और कहा कि आप जो है इनका जो है समायोजन का आदेश करो। समायोजन का आदेश किया। अब जब कोर्ट में जो है केस दायर किया गया उसमें भी आप पक्षकार थे, आपकी जो है ना सुनने का मौका मिला, सुनवाई का मौका मिला। अब जब आदेश हो गए, आदेश होने के बावजूद भी इनको अवगत कराया गया, लेकिन ये बार बार जो है उसको जो है जिस प्रकार से जो है सरकार जो है काम करती है उसका एक उदाहरण है कि सरकार ने जो है ये जो लोग हैं इनमें जो है 73 वर्ष की जो है इंदिरा जी हैं, 75 वर्ष की 73 ये इंदिरा जी हैं, सोनपाल जी जो हैं वो 73 वर्षीय हैं, इसी प्रकार से हेमलता जी जो हैं वो 66 साल की हैं, रविंदर जी जो है 66 साल के हैं, दयानंद जी जो है 66 साल के हैं। ये सब जो है रिटायर हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इनको पेंशन भी नहीं मिलती है। और 2011 से आज तक ये अपने जो बेनिफिट हैं, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, जो सालों की सेवा, आपकी सेवा कितनी हुई है इंदिरा जी आपकी? नहीं, कितने साल सेवा की आपने?
39 लगभग 40 साल जो है सेवा करे आदमी, और जब वो रिटायर हो उसको सिंगल पेनी ना मिले, उसको एक पाई नहीं मिले, वो हालत के लोग हैं। सर क्या आदेश आया? आज आपने ये भर्ती के आदेश लेके आ रहे हैं, पूरे यहाँ पर ऑफिस कर दिया, अब इनका पैसा किस तरह से इनको वापस मिलेगा? देखिए, आज जो कार्रवाई हुई है वो इसको चैम्बर जो है डीओ एलिमेंट्री का सीज किया गया है। अब इनका ये जो है चाहते हैं कि जो है ये पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही जो है ना ये ऑफिस खुल सकता है। शर्मा हमारा बकाया पैसा है डीएवी प्राइमरी स्कूल का, वो पैसा हमको अभी तक नहीं मिला है। हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं और कोर्ट के आदेश हो गए थे। इन्होंने सितंबर में कहा था कि 1 महीने बाद हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारे को नहीं दिया है। उसके इसलिए हम वापस कोर्ट ने इनको कुर्की के आदेश दिए, तो आज जिला शिक्षा अधिकारी का ये कमरा जो है बुक किया जा रहा है। कितना पुराना मामला था? 11 के पहले का है, 2011। कितने लोग आप? हम 6 जन हैं। कितने बकाया राशि है? मेरा 26 लाख। किस तरह की कार्रवाई हुई? ये अनुदानित शिक्षकों के भुगतान की जो व्यवस्था है उसके तहत माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके तहत कुर्की की कार्रवाई हुई है। इस बाबत हमने सितंबर में भी संबंधितों को ये निवेदन किया था कि वो अपना प्रकरण हमें प्रस्तुत करें, लेकिन अनुदानित संस्थाओं का मैटर है ये हम तक प्राप्त हुआ नहीं है। जैसे प्रकरण प्राप्त होगा इस कार्रवाई को पालना के रूप में हम अवगत करा देंगे। आपके प्रशासन को कोई? हाँ, निदेशालय हमारे विभाग के प्रशासन का कोई इसमें रोल नहीं है। निदेशालय को प्रकरण भेजे जाएंगे, जब हमारे पास प्रकरण तैयार होंगे तभी निदेशालय को भेजे जाएंगे। आप सीज कर आज कर रहे हैं, जैसा माननीय न्यायालय का निर्णय है कर